नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम आप सबके प्रदीप पांडे चिंटू और रवा लोग देख रहल बानी भोजपुरी बातें। तो देखत रही और अपन प्यार देत रही। सुमन जी, किरण जी, अगर गलती से कोई नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। यामिनी सबसे लंबी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिल्म अरब का मुहूर्त है, इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे जमा हैं। लेकिन मुहूर्त की कार्रवाई अगर बढ़ाई जाए उसके पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो हमारे निर्माता महोदय, निर्देशक महोदय, लेखक महोदय की जो इस फिल्म बनाने के प्रति सोच है, उसको एक छोटे से डॉक्यूमेंट्री के रूप में दर्शाया गया है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया इसे देखें, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कभी मजबूरी में तो कभी जरूरत पे और कभी ये प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेती है। लेकिन जो पलायन सूझबूझ और विद्वता के साथ किया जाए तो जिंदगी बना भी देती है, और जो नासमझी में, बेवकूफी में, अशिक्षा से किया जाए वो जिंदगी बिगाड़ भी देती है। इसी बनते बिगड़ते जिंदगी की कहानी है ये अरब। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे इस फिल्म के निर्माता, वर्ल्ड वाइड कंपनी के मालिक रत्नाकर कुमार जी, जिनकी सोच कहीं न कहीं से हमेशा इस तरह के मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने की रही है। बहुत बहुत स्वागत है रत्नाकर सर आपका। इन्होंने इसके पहले संघर्ष बनाया, उसमें भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मजबूत मुद्दा था। अरब एक ऐसे मुद्दे को लेकर के इन्होंने शुरुआत करनी चाहिए है जो अभी तक अछूता है, इसको लेकर के किसी ने अभी तक कोई पहल नहीं की थी। तो ऐसे मुद्दे को लेकर के फिल्म बनाना अपने आप में जितनी वीरता है, उससे ज्यादा वीरता उस अभिनेता के लिए है जो इस मुद्दे को चरितार्थ कर दे और समाज में एक ऐसा संदेश दे अपने माध्यम से जो कि एक लोगों के लिए मापदंड बन जाए। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस फिल्म के नायक श्री दिनेश लाल यादव जी का, जो वाकई इस तरह के मजबूत मुद्दे को अपने मजबूत कंधे पर उठा करके चल सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। अब इस सोच को जो पर्दे पर चरितार्थ करेंगे वो इस फिल्म के निर्देशक हमारे पराग पाटिल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। और समाज में महिलाओं की जो प्रतीक है, जो इस फिल्म की नायिका है, जो हर पल अपने नायक की सोच में सोच मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चली है, और उन्होंने ही प्रेरित किया है कि आप जाइए जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए। उस नायिका यानी कि हमारी इस फिल्म की नायिका अमरपाली दुबे जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है अमरपाली जी आपका। अब वक्त भी बहुत हो चुका है, मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के बारे में दो शब्द इस फिल्म के निर्देशक हमारे पराग पाटिल महोदय करें। मंच पे जो तमाम हमारे कलाकार नहीं आए हैं, मैं भी एक कलाकार की हैसियत से नहीं हूं, मैं एक उद्घोषक की हैसियत से हूं यहाँ पे, तो मैं उनको क्षमा चाहता हूँ। मंच छोटा है, कुर्सी कम है, सबकी भाषा में सबकी जो अपनी भावनाएं हैं उसको ये चार लोग जो हैं शब्दों में पिरोएंगे। तो सबसे पहले हमारे पराग पाटिल जी निर्देशक साहब क्या कहते हैं? सभी लोगों को पराग पाटिल का नमस्कार। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो अरब के इस समारोह में आप लोग जुड़े। एज ए डायरेक्टर अरब में मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, किस मुद्दे को छेड़ना चाहता हूँ, वो तो मेरे ख्याल से विजुअल्स से मैंने दिखाई दिया है। चैलेंज था हम लोगों के सामने, मेरे बॉस रत्नाकर जी के सामने, कि संघर्ष से हम लोग एक बड़ा मुद्दा लेकर आए, उसी टीम के साथ आए, और इस चैलेंज को हम लोगों ने मेरे ख्याल से बखूबी सीरियसली ले लिया है, और उसका दृश्य भी आप देख चुके हैं। तो मैं यकीनन यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें अरब के लिए। थैंक यू। इस फिल्म के निर्माता, वर्ल्ड वाइड कंपनी के मालिक रत्नाकर कुमार जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दो शब्द अपने इस फिल्म के बारे में बताएं।
ये फिल्म बनाने का जो इरादा था, क्योंकि हम लोगों ने प्लान यही किया था कि ऑलवेज कभी पिक्चर बनाए तो हर एक 3-4 महीनों पे कुछ मुद्दों पे बात हो, और जिसमें दिनेश जी का ऑलवेज सपोर्ट रहता है कि कोई मुद्दा हो तो बात होती है, तो क्योंकि वो लोगों के जहन में वो बात रह जाती है, सीखते हैं पिक्चर से, लोग सीखते हैं, कमर्शियल हो और सीखे भी। तो ये दोनों मुद्दा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अभी तक आई थिंक सो कोई पिक्चर बनी नहीं है उसके ऊपर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें दिनेश जी का सहयोग मिला तो हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि कोई मुद्दा लीड करने वाला तो चाहिए, तो विदाउट लीडर इट वाज टू डिफिकल्ट। तो इसमें जो था दिनेश जी ने साथ दिया, और ये हम लोग प्लान कर रहे थे पटना से, जब हम लोग रिलीज करने के लिए गए थे तो राष्ट्रीय सहारा जो पेपर थे वहाँ के जो चीफ एडिटर हैं उनसे सारी चीज़ें जो बात हुई तो उन्होंने बोला एक ही पॉइंट, इस मुद्दे पे जो है बहुत गहराई है। तो वहीं से हम लोगों की सोच बनी थी, अगर आप शायद याद होगा आपको अवधेश जी, हम लोग बैठे थे उनके केबिन में, तो वही एक मुद्दा, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इस रियल स्टोरी, और इसमें बिल्कुल लगेगा कि कोई अपना अरब गया है और कौन अपना अरब से आता है, और क्या तकलीफें हैं और क्या जो अच्छाई उस चीज़ को दिखाने का काम इसमें पराग जी का बड़ा योगदान रहेगा। और बहुत 6 महीनों से रिसर्च कर रहे हैं, 1 साल से रिसर्च कर रहे हैं इसमें, तो अब देखें आप किस ढंग से आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। एक शख्सियत को बुलाना चाहूँगा मंच पे, 2 शब्द उनकी बहुत अति आवश्यक है, जिनका नाम है राकेश त्रिपाठी जी, जो इस फिल्म के लेखक हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा 1 मिनट के लिए मंच पे आए और अपना वक्तव्य इस फिल्म के प्रति जो आपके मन में है वो दें। नमस्कार, प्रणाम। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं अपने देश में, बस हम कोशिश नहीं करते हैं। एक ख्वाब, नादानी मिल रही है, नासमझी मिल रही है, एक सुनहरा भविष्य देखने लगते हैं कि अरब जाएंगे या पलायन करेंगे, अपनी मिट्टी को छोड़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। वैसे ही एक भटकाव की स्थिति में एक नौजवान है जो यहाँ रोजगार नहीं तलाश रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा सुनहरा भविष्य अरब जाके मिलेगा, और वहां जाने के बाद किस किस तरह की परेशानियां आती हैं, खास करके उन लोगों को जो स्किल्ड नहीं हो, जो कुशल नहीं हो, जो अपने काम को बखूबी जानते नहीं, और इस लालच में कि बस वहां जाऊंगा और कुछ भी करके पैसे तो पेड़ पे है, वहां से तोड़ूंगा लेके घर आ जाऊंगा। तो वैसे लोगों के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है इस फिल्म से कि नादानी में कोई कदम ना उठाए। धन्यवाद। थैंक यू राकेश त्रिपाठी। प्रिंस जी कैमरामैन हमारे बीच में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस जी। क्षमा याचना, नाम भूल गया था, सबसे प्यारे दोस्त हैं। अब मैं इस फिल्म की नायिका अमरपाली दुबे जी से आग्रह करूंगा कि इन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्री देखा है, एक फिल्म बनाने की सोच देखी और जो सुना है, अपना वक्तव्य इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं अमरपाली दुबे जी, प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैंने 1 लाइन सुनी थी फिल्म की और थोड़ा बहुत इमेजिन किया था कि किस तरह की तकलीफें वहाँ पे लोगों को हो सकती है, बट ये बहुत ही हार्टफेल्ट वीडियो जो मैंने अभी देखा, मैं अभी तक उसमें से निकल नहीं पाई हूँ, एक्चुअली सॉरी। हम लोग भी बहुत शोज किए हैं, हमेशा हमारे सोशल मीडियाज पर हमको कमेंट्स आते रहते हैं, सब जितने भी लोग हमारे देश से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए उन लोगों के, और मैंने कभी अपनी सबसे डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी हालत हो जाती होगी लोगों की। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये प्रूव करने के लिए कि आप अपने देश में रहकर ही कमाने के बारे में सोचें। और आई थिंक अगर ऐसी कोई फिल्म बनाने से ऑडियंस पर और लोगों पर और सब पर असर हो तो ज़्यादा वैकेंसीज भी मिले हमारे कंट्री में, ताकि लोगों को ये कदम ही ना उठाना पड़े। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को, बहुत अच्छी पहल है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। थैंक यू जी। और अब बारी है उस नायक का जो सच में हमारे भोजपुरी सिनेमा का ही नहीं, यादव जी
जो इस फिल्म में नायक की भूमिका कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक जोरदार ताली बनती है। और दिनेश जी आप अपना वक्तव्य अपने मन की बात करें। थैंक यू अवधेश भैया, और यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पटना से चल के आए हमारे सभी जो भी गेस्ट हैं, हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया के बंधु, आप सबका स्वागत है। और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज आप लोगों का स्वागत करते हुए, क्योंकि आपने हर बार सवाल दागा हम लोगों से कि आप लोग जो बना रहे हैं इससे निकलेंगे कब। तो ये अच्छा लग रहा है कि जब हम प्रयास कर रहे हैं उस समय आप हमारे सामने हैं। और साथ में यहाँ हमारे दमन के भी पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, आप सबका भी स्वागत है। और मुंबई से भी चल के हमारे जो भी पत्रकार बंधु आए हैं, PRO आए हैं, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। और यहाँ जो फिल्म चल रही है लल्लू की लैला, सिलवासा के भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। लल्लू की लैला जो फिल्म अभी हम लोग कर रहे हैं, उस फिल्म की पूरी यूनिट यहाँ है, आप सबका स्वागत। एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। और साथ में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे रत्नाकर कुमार जी को, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कंपनी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वर्ल्ड वाइड कंपनी वो कंपनी है जो भोजपुरी सिनेमा के लिए आज की जरूरत है। भोजपुरी सिनेमा जहां एक तरफ एक ही पैटर्न पे फिल्में बनती रही, एक ही दिशा में फिल्में बनती रही, इन्होंने ऐसा सोचा कि हम इसको थोड़ा बदलाव की ओर ले चलते हैं। जब पूरी दुनिया बदल रही है, पूरा सिनेमा बदल रहा है, तो हमें भी बदलना चाहिए। और ये इनकी सोच ही थी जिसकी वजह से हम लोग भी इनके साथ जुड़े। और जितने भी कलाकार, चाहे अवधेश मिश्रा जी हों, सुशील सिंह जी हों, प्रकाश जैस जी हों, हमारे देव सिंह हैं, अरुण काका हैं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब इस बात को मानेंगे। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर भैया हैं, सबके मन में है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे भोजपुरी सिनेमा को जो स्थान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? सक्षम है हम यहाँ, अच्छे कलाकार हैं, अच्छा टेक्नीशियन हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे गीतकार हैं, संगीतकार हैं, सब कुछ है, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो फिर क्यों हम क्यों पीछे? ये बात सबके मन में है। और ये लोग ये बात कहीं ना कहीं एक दूसरे से साझा करते रहते हैं, हमसे भी बात होती रहती है। आम्रपाली दुबे जी हैं, इनसे भी हमेशा इस मुद्दे पे बात होती है। तो जब कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे लल्लू की लैला है, एक अलग सोच लेके आए, थोड़ी हट के, लिख से हट के फिल्म लेके आए, तो रत्नाकर कुमार जी ने कहा कि हम इस फिल्म को बनाएंगे। और ये तैयार हो गए, फिल्म बन रही है और हम उसके सेट पे ही हैं आज। वैसे ही जब अरब जैसा सब्जेक्ट पराग पाटिल जी इन्होंने सुनाया, अवधेश भैया ने सजेस्ट किया कि हमें इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, तो मेरा सौभाग्य ये है कि मैं जैसे जो नए लड़के हैं हीरो बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये कॉमन बात है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि यही मेरा सौभाग्य है कि मैं ही वो आदमी हूँ भोजपुरी सिनेमा में जो आसानी से रिक्शा वाला भी दिखता हूँ, मजदूर भी दिखता हूँ, गरीब भी दिखता हूँ। तो इस तरह के किरदार के लिए मुझे पहले ही चुन लिया जाता है कि ये जो हम बना रहे हैं कि अरब में एक लड़का गया और वहां फंस गया, मजबूरी में गया, जैसे गया फंस गया, तो ये स्वभावतः मुझे अप्रोच किया, अवधेश भैया ने किया कि आप ये किरदार कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। आज जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की इस फिल्म के लिए हाँ कह के। और सच में ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर फिल्म बननी चाहिए। हाँ, मैं अपने राइटर जो हमारे हैं भैया राकेश त्रिपाठी भैया, आपको धन्यवाद देता हूं मैं कि आपने इसने अच्छे मुद्दे पे आपने सोचा। और पराग पाटिल जी, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं अपना एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा
पलायन जो है, जिस मुद्दे पे हम फिल्म बनाने जा रहे हैं कि लोग अपना गांव, अपना घर छोड़ के रोजी रोटी की तलाश में कहीं बाहर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सऊदी अरब जाते हैं, वो मुंबई, हम लोग भी मुंबई में आए हैं, कलकत्ता जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो हम ये तो इस फिल्म में रखें ही कि वहां जाने के बाद उनको क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है, वो किस तरह फंस जाते हैं, पर हमें इस फिल्म में ये मुद्दा भी जरूर रखना चाहिए कि वो क्या कारण है कि उनको ये अपना घर छोड़ना पड़ता है, ताकि जो लोग राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, पहले राजा महाराजा थे तो अब नेता लोग हैं, जो राज कर रहे हैं, राज चला रहे हैं, हम उनके राज में जी रहे हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी बुनियादी भूल कर दी जिसकी वजह से आज हम मजबूर हैं कि हमको अपना राज्य छोड़ना पड़ता है, हमें अपना गांव छोड़ना पड़ता है। तो हमें अशिक्षित रखा गया, शिक्षा को सबसे नीचे कर दिया गया, शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया गया। आप नकल करके पास हो सकते हैं। आप लोगों को जान के ताजुब होगा, जब जिस जिले से मैं आता हूं, गाजीपुर से, वहां पास कराई फीस दी जाती है। आप परीक्षा में पास होना, आपको पास कराई फीस दीजिए, आप पास हो जाएंगे। ये स्तर है शिक्षा का। तो ये कारण है जिसके वजह से हमें भटकना पड़ता है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लोग ये जानते हैं कि जब तक ये लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको अपना अधिकार पता नहीं है, तब तक हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं। और वो होता आया है, हो रहा है। तो हमें ये मुद्दा भी इसमें रखना चाहिए कि आखिर वो लोग क्यों जाते हैं सऊदी अरब, या कोई अपना गांव देश क्यों छोड़ता है। तो इस मुद्दे पे भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, मुझे लगता है इस फिल्म में, और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। मैं इस फिल्म में जितनी मेरी काबिलियत है मैं पूरी मेहनत करूंगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जितना भी मेरा सहयोग होगा इस फिल्म में दूंगा, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बहुत सारी बातें बहुत कम शब्दों में इन्होंने कह दी है, लेकिन एक चीज इन्होंने कहा है कि मैं शायद इकलौता नायक हूँ जो रिक्शा वाला भी दिखता हूँ, मजदूर भी दिखता हूँ। केवल वही नहीं है दिनेश जी, आप एक ऐसे नायक हैं जो जननायक हो गए हैं। अब एक पर्दे के नायक से जननायक हो गए हैं, और आप पे लोगों का इतना भरोसा है कि कोई भी मजबूत बोझ भार आप अपने कंधे पे उठा सकते हैं, इसलिए आप डिजर्व करते हैं दिनेश जी। थैंक यू। आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप प्लीज बैठ जाएं। यहाँ बैठे दिनेश जी, आप अमरपाली जी वहाँ बैठे, नागर सर, पराग सर प्लीज यहाँ आइए। ऐसी कोई विशेष फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन जो शायद मैं एक इंसान को बुलाना चाहूंगा जो संगीत कार है हमारी इस इंडस्ट्री का, इस तरह के सिनेमा में जो उन्होंने डायरेक्टर साहब से और निर्माता साहब से जो इन्होंने डिस्कशन किया कि इस तरह का संगीत बनाया जाए, उनको कितना ज्यादा बोझ हुआ, उनका बोझ मैं सुनना चाहूंगा कि कितना उद्दव हुए इस बोझ से। परेशान लग रहे थे कल जब ये संगीत म्यूजिक पे बैठे थे कि यार कैसे बनाऊंगा, ये तो सब तो विषय पे ही है, सब सब्जेक्ट से ओरिएंटेड इसमें गाने बनेंगे, मैं क्या चालू गाना दूंगा। तो हमारे निर्माता महोदय ने बोला कि चालू गाना मत देना, जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ गाना वही देना। तो मधुकर जी 2 शब्द अपना वक्तव्य रखें। सब उपस्थित जितने भाई बंधु हैं सबको के हमारा प्रणाम, नमस्कार। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमेशा भोजपुरी फिल्में सिर्फ एक रेगुलर बहुत सारी बनती हैं, तो रत्नाकर सर ने एक मुद्दे पर पिक्चर बनाने का सोचा और हम लोग इसमें शरीक हुए, हम लोग शामिल हुए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो हमेशा काम करते हैं उससे हट के कुछ मुद्दे का गाना भी हम लोग बनाएं। तो इस पिक्चर में हम लोग वैसा कर भी रहे हैं। हमारे गाने जो आमतौर पर होते हैं उससे डिफरेंट गाने होंगे, हम प्रयास करेंगे कि उसमें भी हम लोग इंटरटेनमेंट करें और हमारे गाने भी जो भी सुने उसको एक शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। ये संगीतकार हैं और संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को रखते हैं। मैं एक थोड़ा सा नई बात करना चाहूंगा। अमूमन पत्रकार महोदय हम
ये हमारा सौभाग्य है कि पटना से चल के, दमन से, सिलवासा से और बॉम्बे से चल के हमारे पत्रकार महोदय, एक ऐसे किसी सज्जन से मैं आग्रह करूंगा जो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। एक और माइक देना, आवाज आ रही है क्या उसमें? नहीं, यहीं पे आएंगे, इनकी शक्ल भी लोग देख लेंगे। मंच पे केवल कलाकारों का ही हक नहीं होता, हमारे पत्रकार बंधु जब आएंगे तो एक अलग ही वक्त होगा। प्लीज नहीं, आप यहाँ आइए प्लीज। आपने ये आपने देखा है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म बनने जा रही है, और इस पे अभी तक हम कलाकारों से आप पूछते रहे हैं, हमारे नायक ने बड़ा सही बोला है। आज मैं आपको इस जगह पे खड़ा करके बोलता हूँ कि एक मीडिया वर्कर, आप जो इतने सक्षम पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है इस तरह की फिल्म बननी चाहिए? इस तरह की फिल्मों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दो शब्द में। आप सभी को धन्यवाद। कम से कम लोग पटना से जरूर आए हैं। एक भोजपुरी फिल्म को लेकर कई तरह की चीजें चलती भी रहती हैं, कुछ बदलाव होना चाहिए। अक्सर हम लोग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान हम लोगों का केंद्रित रहता है, या किसी चीज को लेकर हो या फिल्म को लेकर। एक बड़े बदलाव की तरफ मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्म बढ़ रही है, एक अच्छी आने वाले समय में इस तरह के फिल्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एकदम सही सवाल किया कि फिल्म जो मुद्दे पे बन रही है, अभी जो भी भोजपुरी फिल्में बन रही है, वो जिन सिनेमा घरों में लगती थी वो सिनेमा घर बंद हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि उनको बंद हो भी जाना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा को वही थिएटर मिलते थे जहाँ न पंखा है, न सही से सीट है, खटमल काटता है, पर्दे पे यहाँ तक कि वो जो उसका कार्बन है वो भी चेंज नहीं करते हैं। वो इतनी बुरी स्थिति में थिएटर है कि वो थिएटर का मालिक सिर्फ लाखों रुपए भाड़ा तो हमारी भोजपुरी उस सिनेमा से वसूलना जानते हैं, पर उस सिनेमा घर का रख रखाव करना नहीं जानते हैं। और वो ये नहीं सोचते हैं कि जो आदमी टिकट कटा के सिनेमा तो उसने पैसे दिए हैं तो उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बाथरूम में साफ सफाई होनी चाहिए, सीट अच्छा होना चाहिए, पंखा चलना चाहिए। जब भी मैं गया हूँ प्रमोशन में तो मैंने ये देखा है कि वहाँ लोग अपना शर्ट उतार के हौंकते हैं, हवा करते हैं और सिनेमा देखते हैं। मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, मैं उनके पैरों में लौट के प्रणाम करता हूँ कि वो इस विषम परिस्थिति में भी भोजपुरी सिनेमा को जीवित रखे हैं और वो देखते हैं। अब बात रही कि ये फिल्म लगेगी कहाँ, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये जो भी सिनेमा घर जो अपना रख रखाव नहीं कर रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया, कई सारी कंपनियों के साथ मिलके हर जिला स्तर पे हम 100 सीट का एसी सिनेमा बनाने जा रहे हैं जिसमें ये फिल्में लगेंगी। थैंक यू। बहुत बहुत सही तरीके से समझाया दिनेश जी ने, और मल्टीप्लेक्स भी जवाब दें। संघर्ष में हम लोगों ने पहली बार 40 मल्टीप्लेक्स में जो लगाया था वो एक इनिशिएटिव था। ये जो पहले के जो थिएटर्स थे उन गया था। इस बार ट्राई ये कर रहे हैं क्योंकि सिटी वही है, जैसे मुजफ्फरपुर है तो वहाँ भी 3 मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो पहले वो नहीं लगता था क्योंकि वो सिंगल थिएटर में वो लगता था, बट अभी जो सिचुएशन है इसमें अप्रैल फर्स्ट वीक से जितने मल्टीप्लेक्स जो ओनर्स हैं जैसे सिनेपोलिस है एंड आइनॉक्स है, दे आर प्रोवाइडिंग दैट एंटायर सिनेमा कि आप लोग 100 आप लगाइए। ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, जो पिक्चर को अच्छा देख के जो अच्छी पिक्चरें हैं जो लोग मल्टीप्लेक्स में देख सकते हैं, तो ये इनिशिएटिव जो है आपका अप्रैल से जो है वो लगना चालू हो जाएगा। और उसमें कम से कम 100 का टारगेट जो है मिनिमम एटलीस्ट जो है वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो अगर दे देते हैं तो वो भोजपुरी का भला ही भला है। और कुछ सिर्फ भोजपुरी को
कंसंट्रेशन किए हैं। हमको ऐसा नहीं कि बाय लैंग्वेज 4 लैंग्वेज में बनाना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो लोग जाने वाले लोग जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी, जो उस कल्चर के जो है हमारे लोग हैं वही सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, और साउथ से थोड़ा सा साउथ से भी है। तो हम लोग का फोकस है, पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। अगर वो पिक्चर अच्छी अगर उन लोगों को लगती है, उस मुद्दे पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पे उस लैंग्वेज को दिखाएंगे। सर, तो आप जो इतने सारे फिल्म आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग प्रयास करते हैं कि भोजपुरी भाषा जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा है, और इस भाषा में फिल्में बनती हैं, लोग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं उनका मनोरंजन होता रहे और उनकी अपनी भाषा में होता रहे, क्योंकि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके सलाह से पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तो पियरी चढ़ी। उन्होंने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मनोरंजन का मजा कई गुना बढ़ जाता है जब वो अपनी मातृभाषा में मिलता है। तो शुरुआत हुई नाजिर हुसैन साहब ने बनाई थी भोजपुरी गंगा मैया तो पियरी चढ़ी, और वो बनती रही, चलती रही। आज आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में भोजपुरी सिनेमा देखते हैं, उसको प्यार करते हैं, सराहते हैं। तो हम लोग जो है लगातार अच्छे से अच्छे मुद्दे पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश में ये जो अरब है वो हमारी एक और कोशिश है कि हम एक मुद्दा प्रधान, एक सब्जेक्ट प्रधान फिल्म बना सकें, और ऐसे ही लगातार हम काम करते रहें। बस आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाएं। जी मैम, आप क्या कहना चाहिए जिस तरह सिलवासा में फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप पहले भी आ चुकी हैं, और जो सिलवासा में किस तरह से एक अलग सा माहौल आप लोग? एक्चुअली सिलवासा बहुत नज़दीक है मुंबई से, तो हम लोग बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर करते हैं, और अब तो यहाँ ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही हैं, हम लोग कहीं बाहर गए ही नहीं। आउटडोर वाली फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता है अपने ही घर पे शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ पे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इतने फेमिलियर हो गए हैं। तो हमको जब भी यहाँ आना होता है, हमारे पास इतने लोग होते हैं कि अरे वहाँ आ रहे हैं भैया, देख लीजिएगा आप, तो सब हमेशा घर की तरह फील होता है। और शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है सिलवासा, बहुत सारे, और ऑडियंस भी यहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं वो भी बहुत हेल्पफुल और अंडरस्टैंडिंग है शूटिंग के मामलों को लेकर। जब उनको बोला जाए साइलेंस तो साइलेंट हो जाते हैं, उनको बोला जाए थोड़ा फील क्लियर करने तो कर देते हैं। तो शूटिंग फ्रेंडली जगह भी है, और यहाँ पे जब भी आते हैं बड़ा मज़ा आता है। मैम, बात कीजिए रत्नाकर जी की, लल्लू की लैला उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है, और अरब फिल्म जैसे जीवन मुद्दे को गाया है, जिसमें आपको वापस से एक बार आपकी फिल्म नजर आने वाली है। जी, रत्नाकर जी हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स को टच करते हैं जिसके बारे में हम सुनते तो रोज़ हैं, देखते रोज़ हैं, हमारी आँख के आगे हमेशा न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स में हमेशा ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिनको हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन उस पर ऐसा फिल्म बनाने का प्रयास हर बार हर कोई नहीं कर पाता है। हम लोग एक पैटर्न हमारी इंडस्ट्री में लोग फॉलो करते हैं कि इस तरीके की स्क्रिप्ट, इस तरीके के गाने, इस तरह की फाइट चलती है तो यही बना के बना दिया जाता है। बट उस इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच करने का प्रयास करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए रत्नाकर जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। एंड वी आर ऑलवेज विथ हिम एज अ टीम, और हम हमेशा ऐसी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अपने आप में यही काफ़ी है कि जैसा आम्रपाली जी ने बताया कि रत्नाकर कुमार जी अच्छे मुद्दे पे फिल्म बनाना चाहते हैं, और ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो
अपने साथ साथ समाज का भी लाभ सोच सके, समझ सके, और वो ये सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद इसलिए ही लल्लू की लैला इनकी फिल्म अभी चल रही है और उसी सेट पे अरब का भी मुहूर्त हो गया। इतना अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने सुनाया कि हम लोग तैयार हो गए। नहीं तो कोई हमारे साथ एक फिल्म करता है तो दूसरी फिल्म का डेट लेने में उसको 2 साल लगता है, फिर 2 साल बाद वो हमारे साथ काम कर पाता है या 1 साल बाद कर पाता है। पर लगातार कोई आदमी अगर मेरे साथ फिल्म बनाना चाहता है और बना पा रहा है तो उसके पीछे कारण यही है कि वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं भोजपुरी सिनेमा को लेके जाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में सार्थक विषयों पर फिल्म बने, ताकि जो ये बात कही मसाला फिल्में बनती है वो लांछन दूर हो जाए। और इसमें मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ रत्नाकर कुमार जी को, जो इस दिशा में सोच रहे हैं और ऐसी फिल्में बना रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा को वो तो देखिए क्या है, निरहुआ नाम जो है वो दर्शकों का दिया हुआ है। सामने वाले ने बताया अभी कि दर्शक हमारे भगवान हैं, और हमारे भगवान जो हैं अगर हमें कोई जिम्मेदारी देते हैं, वो हमें कुछ काम देते हैं तो हमारे लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जब भी हम उस नाम से फिल्म बनाए, निरहुआ रिक्शा वाला हो, निरहुआ हिंदुस्तानी हो, निरहुआ चलल लंदन हो, तो उनके अंदर प्यार बढ़ जाता है पहले से ही कि हमने जो नाम दिया है उसी नाम से फिल्म आ रही है। तो वो देखने के लिए पहले से ही उत्सुक हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है और हमारे निर्माताओं के लिए भी, इसलिए शायद लगातार उस नाम पर फिल्में बन रही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.